ये बूढ़ी माँ, अब तो सहन नहीं होता। घर के सारे काम करती रहती हूँ और ये बूढ़ी माँ बस बैठी बैठी खाती रहती है। ना कोई काम करती है ना कुछ, बस मुझे तंग करती रहती है। बहू, ओ बहू, मुझे एक गिलास पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। ओफो, फिर वही हुक्म। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ओ बहू, तुम्हें तो मैं बुला रही हूँ, सुन नहीं रही हो क्या? आ रही हूँ माँ, थोड़ा रुकिए। मैं इंसान हूँ, मेरे पास 10 हाथ नहीं है। एक काम कर रही हूँ। एक गिलास पानी लाने में इतना समय? क्या करती हो तुम? दिन भर तो कोई काम नहीं दिखता। मेरे बेटे ने किस तरह की लड़की से शादी कर ली, सच में। लो तुम्हारा पानी, और दिन भर बैठकर मुझे हुक्म देना बंद करो। कह रही हूँ, तुम्हारे पास भी तो हाथ पैर है, थोड़ा उठो, हिलो डुलो। अगर दिन भर ऐसे बैठी रहोगी तो लंगड़ी हो जाओगी। हाँ, यही तो तुम चाहती हो। तुम चाहती हो कि मैं सुख चैन से ना रहूं। तुम चाहती हो मैं जल्दी मर जाऊं ताकि तुम शांति से रह सको। आज मेरा बेटा आएगा तो उसे सारी बात बताऊंगी। वाह 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 वाह, यही सब तुम कहना चाहती हो? बाप रे बाप, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। थोड़ा पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता हूँ, फिर घर वापस जाऊंगा। हाँ, अरे ये तो सामने से आदित्य आ रहा है। हाँ, उसे बुलाकर थोड़ा बात ही कर लेता हूँ, उसको कुछ बताना भी है। अरे आदित्य, अरे ओ आदित्य। ओ दीपक, हाँ बोलो 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 बोलो। बाप रे बाप, क्यों बुलाया भाई, क्या हो गया? अरे नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है। असल में इतनी धूप है, थक कर आ रहा था तो सोचा थोड़ा पेड़ के नीचे खड़ा हो जाऊं और थोड़ा आराम कर लूं, फिर घर चला जाऊंगा। और सामने से तुम दिखे तो सोचा बुला लेता हूं, थोड़ी बातचीत हो जाएगी। हाँ, ये तुमने सही कहा भाई। आज तो ऐसा लग रहा है कि सूरज एकदम सर के ऊपर है। बाप रे बाप, अंदर का पूरा पानी सूख गया। बहुत गर्मी है भैया। हाँ, और आदित्य, तुम्हें एक बात भी बतानी थी। बात? क्या बात, बताओ। अरे विक्रम बाबू ने ना मेरे नाम पर एक कटहल का पेड़ लगा दिया है। शायद कैलाश बाबू ने कहा था। असल में अब ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा है, शायद उसी कारण। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। चलो अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम भी है। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी जाना है, बहुत देर हो गई है। वाह 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 वाह, दीपक ने क्या काम कर दिया कि उसे पूरा का पूरा कटहल का पेड़ ही मिल गया। ये तो भाई देखना पड़ेगा। अच्छा खाना जल्दी तैयार हो गया। आज बहुत सारे पकवान बनाए हैं। चलो कैलाश बाबू को दे आती हूँ, वो इन चीजों को बहुत पसंद करते हैं। घर में कोई नहीं है जो उन्हें खाना बनाकर दे सके, तो मैंने सोचा आज दे आती हूँ। वो मुझे अपनी बेटी की तरह चाहते हैं। कैलाश बाबू घर पर हैं? हाँ, आओ 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 लीला, आओ आओ। आज फिर दोपहर में आई, क्या काम है, बताओ। नहीं नहीं, कोई काम नहीं है, बस आज घर में बहुत सारे पकवान बनाए थे तो सोचा आपके लिए ले चलूं। अरे पागल लड़की, तुम तो हमेशा मेरे लिए खाना लाती रहती हो। अरे क्या जरूरत थी इतनी दूर से इतना खाना लेकर आने की। थोड़ा खाकर बताइए कैसा बना है। सच में कुछ भी हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। हाँ। अरे विक्रम बाबू, अरे ओ विक्रम बाबू, घर पर है क्या? ओहो आदित्य, अरे आओ 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 आओ, अंदर आओ अंदर आओ। नहीं 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 नहीं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए आया था। अब अंदर मत बुलाइए। ओहो, क्या बात करनी है? क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या घर में कुछ कहने वाली बात है क्या? तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो, क्या हो गया बताओ। अरे क्या आपके पास समय नहीं है मेरी बात सुनने का? आप पहले तो ये बताइए। अरे अरे हाँ हाँ भाई, समय है। मैं इस वक्त काम पर नहीं जा रहा हूँ, शाम को जाऊंगा।
बोलो बोलो, क्या कहना है? मैं दीपक से मिला था, उसने बताया कि आपने कटहल का एक पेड़ उसके नाम कर दिया है। बताइए भला, क्या ये सच है? हाँ, दीपक तो बहुत अच्छा काम कर रहा है और कैलाश बाबू उससे खुश होकर उसे पेड़ दे दिया उन्होंने। अब इसमें क्या गलत है? अरे तो मैं तो कई सालों से कैलाश बाबू के लिए काम कर रहा हूं और बहुत अच्छे से कर रहा हूं, बहुत मन लगाकर काम करता हूं, फिर मुझे तो कभी नहीं मिला कोई पेड़। और दीपक ने ऐसा कुछ दिन में क्या कर दिया? अभी अभी तो नया नया आया है और उसे पूरा का पूरा कटहल का पेड़ ही मिल गया। ये तो भाई गलत बात है ना? ओ, तो ये बात है। मैं समझ सकता हूँ तुम कहना क्या चाहते हो, लेकिन देखो, अब ये सब ना कैलाश बाबू का फैसला है, तो मैं क्या कहूँ? हाँ, अब आप तो यही कहेंगे कि कैलाश बाबू ने कहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास तो कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं कैलाश बाबू के आगे। चलिए, चलता हूं मैं। अरे राखी, अरे ओ राखी, कहाँ हो? सुनो ना। अरे कहाँ हो भाई, क्या हुआ, कहाँ हो? क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे आज सुबह विक्रम बाबू से मिला था, उन्होंने मेरे नाम पर कटहल का पेड़ लगा दिया। क्योंकि मेरे काम से कैलाश बाबू और विक्रम बाबू बहुत खुश हैं। काम बहुत पसंद आया उनको मेरा। ऐसे बता रहे हो जैसे तुम्हारे नाम पर सोने का पेड़ लग गया हो। वो तो बस एक साधारण कटहल का पेड़ है, क्या होगा उससे? अरे मतलब तुम नहीं जानती, कटहल का पेड़ और उसका फल बेचकर कितनी कमाई हो सकती है, सोचा है कभी? कितनी कमाई होगी? मेरे पास बहुत काम पड़ा है, मुझे जाना है। बेटा, तुम्हारी पत्नी बहुत तंग करती है, हमेशा बुरा बुरा बोलती रहती है, खाना भी नहीं देती, और जब तुम घर पर नहीं होते हो तो मुझे मर जाने की बात कहती है। अब मुझसे और सहन नहीं होता। ओफो, घर की ये शांति नहीं रही, रोज रोज की ये अराजकता। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, तुम दोनों ऐसा ही करते रहो। जा रहा हूँ मैं। खटपट खटपट खटपट, दिमाग का दही कर दिया है तुम लोगों ने। जा रहा हूँ मैं। लीला, अरे लीला, कहाँ हो तुम? अरे तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो गया है लगता है। अरे मुझे बिना बताए बहुत कुछ कर रही हो तुम मेरे पीछे पीछे। अरे समझती क्या हो तुम? मैं कुछ नहीं जानूंगा? मैं सब जानता हूं। तुम रोज कैलाश को खाना देने जाती हो ना? अरे तुम में कितनी हिम्मत है, हैं? किसने कहा था इतना प्यार करने के लिए? उसका तुमसे संबंध ही क्या है, बताओ? तुम क्या बक रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक अच्छे आदमी के बारे में ऐसा कह रहे हो, और उनकी बात तो छोड़ो, तुम अपनी बीवी के बारे में क्या बुरा बोल रहे हो, जिसके साथ तुमने इतने साल गुजारे हैं। तुम्हें बदनाम करते हुए शर्म नहीं आती? तुम अब भी मेरी आंखों में देखकर बात कर रही हो, सच में? ये सब फालतू बातें छोड़ो, क्या हुआ बताओ। वाह 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 वाह, चोर की आवाज बड़ी होती है, देख लिया आज मैंने। अरे तो तुम उस बूढ़े को रोज खाना देती ही क्यों हो? बताओ मुझे, क्यों देती हो? अरे बोलो ना, क्यों नहीं बोल रही हो? दिमाग खराब कर दिया। अगर तुम उसे फिर से खाना देने गई तो फिर मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। तुम उसे खाना देती हो और वो बूढ़ा दीपक को कटहल का पेड़ देता है। अरे जा यहां से, दूर हो। ये गलती फिर कभी मत करना। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, और वो भी कैलाश बाबू के बारे में। छी छी, मैंने उन्हें अपने पिता के जैसा माना था। मेरा पति मेरे बारे में ऐसा सोच सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब ये सच हो गया है। अब जीने का कोई मतलब नहीं है। आज ही मर जाऊंगी, मैं तालाब में कूदकर मर जाऊंगी, लेकिन इस घर में और नहीं रह सकती, और इस शैतान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ऊपर वाले, मुझे माफ करना। मैं आत्महत्या नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस हालात में जीने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपके पास आ रही हूँ। अब जो दंड देना है आप ही देंगे। अरे क्या हो गया बाउदी, तालाब के किनारे क्या कर रही हो अकेले, हैं? हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, ये क्या किया तुमने? एक जिंदा लड़की को मेरे सामने छीन लिया। अगर मैं थोड़ी देर पहले आ जाता
तो शायद ये नहीं होता। अरे रे, मैं इसे रोक पाता। ये क्या हो गया भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या किया तुमने लीला, ये क्या किया तुमने? मुझे छोड़कर ऐसे कैसे चली गई? एक बार तो मेरा सोचा होता कि मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना। इतने सालों तक साथ था हमारा, और एक छोटी सी बात पर तुम मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं किसके साथ रहूं लीला, किसके साथ? ओ लीला, वापस आओ लीला। अरे मत रो आदित्य, मत रो। जो भगवान ने चाहा वही हुआ। अब रोकर कुछ नहीं होगा। अपने दिल को शांत करो। जो होना था सो हो गया। कैसे शांत करूं लीला, लीला। आदित्य, 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 शायद मुझे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं पूछे बिना रह नहीं पा रहा हूं। लीला ने जो मुझे खाना दिया था वो खुद ने दिया था। फिर उसने आत्महत्या की, वो भी तालाब में कूदकर। कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तुम क्या जानते हो कि उसने ऐसा क्यों किया? ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती से हुआ है। मतलब? असल में मैं लीला से बहुत गुस्सा था, और एक छोटी सी वजह से बस, और मैंने उसे बहुत बुरी बातें कही। तुमसे खाना देने के बारे में भी मैंने उसे बहुत बुरा कहा, इसीलिए उसने मुझसे नाराज होकर ये कदम उठाया। मैंने उसे बहुत गंदी बातें कही कैलाश बाबू, बहुत गंदी बातें। अरे बाप रे बाप, लीला कितनी अच्छी लड़की थी, फिर भी तुम उसे संभाल नहीं पाए। छी! अरे तुम जैसे मर्दों का ही इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। लीला को होना चाहिए यहाँ, तुम्हें जाना चाहिए था। सुन रहे हो? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? कल देखा कैसे लीला दीदी ने अपने पति की बातों से नाराज होकर आत्महत्या कर ली, और मैं तो तुम्हें कितनी गंदी बातें कह चुकी हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं कैसे जीऊंगी? विश्वास करो, मैं कोई बात दिल से नहीं कहती, सब गुस्से में बोल देती हूँ। मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती फिर नहीं करूंगी। अरे मुझे पता है तुम गुस्से में कहती हो, इसीलिए मुझे बुरा नहीं लगा। चिंता मत करो, मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा। ये क्या नाटक है? इतना ढोंग और कितने दिखावे देखने होंगे। इस बहू के कारण घर में जितनी अशांति है, अब वो मेरे बेटे को अपने काबू में करने की कोशिश कर रही है। अरे क्या हो गया, कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। लीला, तुम मुझे छोड़कर चली गई, अब मुझे खाना बनाकर कौन खिलाएगा? तुम्हारा ये बाप तुमसे बहुत प्यार करता था। उदास मत होइए कैलाश बाबू, अब जो होना था सो हो चुका। अब हम चाह कर भी कुछ बदल तो नहीं सकते। आप खुद को संभालिए, मजबूत बनिए। अगर ये एक साधारण मौत होती तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन ये आत्महत्या है और मैं इसे रोक सकता था। और सच में हमारे पास कुछ भी करने की ताकत नहीं थी। सब आदित्य के कारण हुआ है, उस नामर्द के कारण। सिर्फ इतना ही नहीं कैलाश बाबू, आपने जो दीपक को कटहल का पेड़ दिया, आदित्य को इस पर बहुत गुस्सा आया था। वो मेरे घर भी आया था और बहुत कुछ कहा उसने, उल्टी सीधी बातें। हो सकता है यही उसकी नाराजगी का कारण रहा हो लीला के प्रति, क्योंकि लीला आपको खाना देने आती थी। हाँ, अब समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं अब उसे कुछ नहीं करूंगा। अभी उसने अपनी पत्नी को खो दिया है, उसने अपनी गलती समझी है। अभी के लिए मैं उसे छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर बाद में कुछ हुआ तो उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ओ आदित्य बेटा, घर में हो? बाहर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। ओह बूढ़ी माँ, तुम बताओ क्या कहना है? क्या खबर है बेटा? सुना है तुम्हारी बीवी मर चुकी है। हाँ बूढ़ी माँ, वही तो हुआ है। आओ आओ, घर के अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? नहीं,
मैं तुम्हें बस कुछ बातें बताने आई थी अपने बेटे के बारे में। बेटा छोटा था तो मेरे काबू में था, लेकिन बड़ा होने पर अब वो बड़े जाल में फंस गया है। अब क्या सही क्या गलत कुछ नहीं समझ पा रहा है। ये सब सुनकर मैं क्या कर सकता हूँ बूढ़ी माँ? ये नहीं बेटा, तुम्हें तो तुम्हारी बीबी की मौत का राज बताने आई थी। मौत का राज क्यों? देखो, तुम्हारी बीबी को सबसे पहले मेरे बेटे ने देखा। मुझे लगता है उसने अपनी बीबी की बातों में आकर तुम्हारी बीबी लीला को खुद पानी में डुबोकर मार डाला। थोड़ा पता करो बेटा। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, सही कह रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ, जो भी कहना था कह दिया। अब तुम्हें जो करना हो करो। मतलब मेरी लीला ने मेरे लिए आत्महत्या नहीं की, उसे किसी ने मारा है? अरे मैं तो अपने आप को ही दोषी मान रहा था। इसका मतलब मैं गलत था। अब मैं तुरंत विक्रम के पास जाऊंगा और उससे पूछूंगा, उसे मार डालूंगा। वो जरूर दीपक के साथ मिलकर कुछ न कुछ कर रहा होगा, क्योंकि उस दिन जब मैं विक्रम के पास जाकर दीपक के लिए उसको डांट लगाकर आया था तो वो मुझसे बदला ले रहा है। अरे उसने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया, उससे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। विक्रम, ए विक्रम, बाहर आ! विक्रम, अरे ओ विक्रम, बाहर आ, बाहर आ! अरे क्या हुआ? इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? तूने मेरी बीवी को मारा दीपक के साथ मिलकर, और तो तुझे मैं मार डालूंगा। नालायक, कहीं के रुक जा, तेरी तो ऐसी मार डालूंगा मैं। अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या ये पागलपन है? क्या तुम अपनी बीवी की मौत के दुख में पागल हो गए हो क्या? नहीं, तुम लोगों ने मुझे पागल बना दिया है। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। ये तुमने क्या किया दीपक? ये क्या किया? कैलाश बाबू, ओ कैलाश बाबू, घर में हैं? अरे कौन है आप मेरे घर में? ये देखिए, मेरी बहू राखी आपके लिए कटहल बनाकर भेजा है। जो पेड़ आपने मेरे बेटे को दिया था, उसी पेड़ का कटहल है। ओह, इन सब का क्या मतलब था? मेरी बहू ने सुना था कि लीला अक्सर आपको खाना भेजती थी। अब वो नहीं रही, इसलिए राखी ने भेजा है। लीजिए, खाइए। अच्छा, दीजिए। हाँ, देखता हूं, आप आइए। थोड़ा चक्कर देखिए, मैं आती हूँ। कैलाश बाबू, आदित्य जो पागलपन कर रहा है उसे मैं आपको समझा नहीं सकता। ये देखिए इसका प्रमाण। अरे ये क्या हुआ? और आदित्य ने ये क्या शुरू कर दिया? आज आदित्य मेरे घर पे आया और जैसे ही आया मुझे गंदे गंदे शब्द बोलने लगा। कहता है कि मैं और दीपक ने मिलकर उसकी बीवी लीला को पानी में डुबोकर मार डाला। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम ऐसा करेंगे क्यों? लेकिन दीपक मेरी कोई बात सुने बिना ही उसने मुझे चाकू से मार दिया। हाँ, आप कुछ करें, नहीं तो हमारी जान भी आदित्य के लिए खत्म हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ। लेकिन दीपक, तुम और तुम्हारी पत्नी मिलकर मेरे साथ ये क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी ने मुझे कटहल की सब्जी दी, जिसे तुम्हारी पत्नी ने बनाया है। उसे खाकर समझ में आ रहा है कि उसने जानबूझकर इतना खराब खाना बनाया है। छी 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 छी, इतना बेकार कोई कैसे बना सकता है? लेकिन मेरी पत्नी ने आज कटहल की सब्जी बनाई ही नहीं, वो तो मेरी माँ ने दी है। जरूर इसके पीछे मेरी माँ का हाथ है। मैं देखता हूँ कैलाश बाबू, और इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कर दिया, उस विक्रम पे एक वार कर दिया। अगर और कुछ वार करता तो उसकी जान ही खत्म हो जाती। लेकिन इतनी आसानी से उसे मार डालना ठीक नहीं है, उसे तो जिंदा रखना होगा। इसीलिए मैंने उसे खत्म नहीं किया। दीपक और विक्रम को मैं धीरे धीरे खत्म करूंगा। ऐसे एकदम से नहीं मारूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा सालों को। मेरे बेटे को जान से मत मारना, लेकिन हाँ, उसे ऐसे हालात में डाल देना
कि वो घर से बाहर ना निकल सके। ओ अच्छा, तो तुम लोग सब मिलकर इस साजिश में थे। तुम सबको आज मैं सजा दूंगा। छी माँ, अरे तुमने अपने बेटे को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? क्या मैं तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन हो गया था क्या? और आदित्य, तुम्हारी पत्नी लीला सिर्फ तुम्हारी वजह से आत्महत्या कर चुकी है, इसमें किसी और का हाथ नहीं है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अब इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। इन दोनों को मैं गांव से बाहर कर रहा हूँ। ये मेरा आदेश है। कई बार मैंने आदित्य को मौका दिया, लेकिन हर बार वो कोई ना कोई गलती ही कर बैठता है। अब उसे बचाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। बाहर जाओ, इस गांव से निकल जाओ। जाओ। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इस बूढ़ी माँ की बातों में आकर सही और गलत को नहीं समझा। मुझे माफ कर दीजिए कैलाश बाबू, मुझे माफ कर दीजिए। तुम दोनों को अब माफ नहीं किया जा सकता। बाहर जाओ।